हेलो ऑल। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि व्हाट आर द स्किल्स दैट मैनेजर फॉलोज एंड ऑल, ठीक है, लाइक इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, और हमने पढ़ा था कि व्हाट द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़। ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट एक्चुअली मैनेजर्स डू। एक्चुअली मैनेजर्स करते क्या हैं, ठीक है। It help organization to complete its objective through people. बेसिकली मैनेजर्स क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर सके बाय द पीपल्स। मतलब मैनेजर्स खुद अपना काम, मतलब खुद से काम नहीं करते हैं, वो बेसिकली पीपल्स को अपॉइंट करते हैं, मतलब पीपल्स से काम करवाते हैं। ऑलराइट, इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनर्स। इफेक्टिवली की बात करी जाए, इट्स कम्प्लीटिंग अ टास्क ऑन अ गिवन टाइम। अगर इफेक्टिवली की बात की जाए, इफेक्टिवली का मतलब होता है टास्क को विद इन अ गिवन टाइम में कंप्लीट करना, मतलब कि एक्सटेंड ना हो या फिर डीले वर्क ना हो, ठीक। एंड एफिशिएंटली का मतलब होता है अचीविंग अ गोल विद अ मिनिमम रिसोर्स, मतलब कि हम अपना जो गोल अचीव कर रहे हैं विद अ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। मतलब हो सके तो हम अपने रिसोर्स के, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, उनको वेस्ट किए बिना हम सही से काम से कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड वी नीड टू प्रिपेयर सम, हमारी मान लो पेपर्स बनाने की कंपनी है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें पेपर ध्यान से बनाने होंगे कि इतनी साइज़ के पेपर्स बनने हैं, इतनी कटिंग्स रखनी है, इतना सब कुछ रखना है। और देखा जाए तो पेपर्स हमारे वुड से बनते हैं। ऑलराइट, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, हम लोग पेपर्स बना रहे हैं, हमें वुड, मतलब ट्रीज़ की ज़रूरत है। वुड्स कहाँ से आते हैं? ट्रीज़ से, ठीक है। ऑलराइट, तो ट्रीज़ हम ज़्यादा वेस्ट ना करें। वेस्ट ना करेगा मतलब हम पेपर एक बार में ही इतने सही बनाए कि वो हल्के से भी ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। अगर वो वेस्ट हुए तो हमें दूसरे ट्रीज़ को भी कट डाउन करना पड़ेगा एंड वी नीड टू टेक अ वुड्स फ्रॉम देयर। ऑलराइट, तो इसलिए फिर ये चीज़ें वेस्ट ना हो, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एफिशिएंटली यूज़ करना, ठीक है, रिसोर्सेज का। इफेक्टिवली मीन्स टू कंप्लीट द गिवन टास्क विद इन अ गिवन टाइम। ऑलराइट, तो मैनेजर्स करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बाय द पीपल्स इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनर्स, ठीक है। बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज आर रिक्वायर्ड। देखो, बेसिकली टू अचीव द गोल्स वी नीड टू रिक्वायर बोथ ऑफ द थिंग्स। दोनों थिंग्स का साथ पैरेलल चलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू अचीव द गोल विद इन अ प्लान टाइम फ्रेम, विद इन अ प्लान टाइम फ्रेम एंड विद द लेस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। दोनों का यूज़ होना बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू अचीव द गोल, ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें विद इफेक्टिव टाइम, ठीक है। इफेक्टिव टाइम एंड इन एफिशिएंटली मैनर, ठीक, बिना रिसोर्स को वेस्ट किए और विद इन अ कंप्लीट टाइम फ्रेम। ऑलराइट, तो मैनेजर्स का बेसिकली ये काम होता है टू डू दिस थिंग्स विद अ, मतलब वो लोगों से काम कराता है इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स अ मैनेजमेंट फंक्शन। व्हाट द मैनेजमेंट फंक्शन इज़ अबाउट। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा था कि हाउ द मैनेजमेंट वर्क, ठीक है। देयर आर सम बेसिक्स रूल्स वगैरह एंड ऑल, ठीक है, विच इज़ गिवन बाय हेनरी फ्योल, ठीक है। फर्स्ट इज प्लानिंग, देन सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, coordinations and controlling. All right, let's start with planning. Planning, it's a primary process, ठीक है। This process decides what we need to do. बेसिकली देखा जाए तो पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। मैनेजर डिसाइड करता है गोल इन अ लाइन, मतलब इन अ, वो एक तरीके से लिस्ट प्रिपेयर करता है दैट व्हाट ही नीड्स टू डू, ठीक है, विद द प्राइमरी विजन्स एंड अ पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट उनका एक्चुअल में विजन क्या है, उनका पर्पस क्या है, कि वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इज दिस। इट एक्सप्लोर्स द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, बिल्ड अ स्ट्रैटेजी। हाँ, बेसिकली ये स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हैं कि हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज चाहिए, हमें क्या कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए इस वर्क के लिए, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ कौन सा वर्क करेंगे, तो ये सब चीज़ें हमारा प्लानिंग में आते हैं, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट प्रोसेस। दे डिसाइड एंड थिंक व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब एक्चुअल में हमें करना क्या है। वो होते नहीं, हम प्लानिंग करते हैं हर चीज़ से, तो बेसिकली मैनेजर डिसाइड करता है कि व्हाट ही नीड्स टू डू, ठीक है, और वो अपनी लिस्ट को प्रिपेयर करता है
एक्सप्लोर करते हैं, वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स एंड स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को सेट आउट करते हैं। ठीक, प्लानिंग में हम लोग ये करते हैं अगर हम बेसिकली बात करें। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। इट मीन्स रिसोर्स और पर्सनस को साथ लाना एंड मैनेज देम टू वर्क इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फॉर द गोल्स। मतलब कि इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब रिसोर्सेज एंड पर्सनस को हम एक साथ लाना इन द सेंस कि हमने जो प्लानिंग करी है, जो भी प्लान आउट करी हैं चीज़ें, उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, कौन कौन से पर्सनस की नीड होगी, कौन कौन से इफेक्टिव पर्सनस की एंड कौन कौन से रिसोर्स की नीड होगी। तो इनको हम एक साथ लाने का मतलब होता है कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब हम मैनेज करते हैं कि कैसे हमें रिसोर्स मैनेज होंगे, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इन चीज़ों को। दिस फंक्शन इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल टास्क ग्रुपिंग्स इन क्लास। हाँ, इसमें क्या होता है बेसिकली, ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जो कि टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं उनको सिमिलर, मतलब सिमिलर नेचर में रखना। फॉर एग्जांपल कि इतने एम्प्लॉयज़ ये वाला वर्क करेंगे, इतने एम्प्लॉयज़ का काम है कि उन्हें लोगों के रिव्यूज़ लेकर आने हैं कस्टमर्स के, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, तो वो उतने ही पर्सन जाके रिव्यूज़ लेकर आएंगे। ठीक है, इतने पर्सन का काम है टू मैनेज ऑल द थिंग्स लाइक प्रिंटिंग्स एंड ऑल, स्टेशनरीज एंड ऑल। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए, फॉर एग्जांपल कि एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक सिमिलर टास्क के लिए वो ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें लिखा है, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल टास्क है, मतलब क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टास्क परफॉर्म करवा रही है इस ऑब्जेक्टिव के लिए, उनकी ग्रुपिंग करी जाएगी, फिर उनको सिमिलर नेचर्स में क्लासीफाई किया जाएगा। मतलब कि इतने स्पेसिफिक पीपल इतने ही काम को करेंगे एंड इतने स्पेसिफिक पीपल ये काम करेंगे। ये नहीं कि सारे एक साथ करेंगे, सारे एक साथ एक काम को करेंगे, ऐसा नहीं हो। ऐसा हुआ तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में। ठीक है, तो इसमें है कि सिमिलर नेचर के टास्क को अलग अलग नेचर में क्लासीफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म, इट्स कमांडिंग। ऑलराइट, कमांडिंग है टू गिव ऑर्डर्स और कमांड द एम्प्लॉयज़। इसमें बेसिकली जब हमने प्लानिंग कर ली, अपने रिसोर्सेज रख लिए और पीपल्स को भी बुला लिया, फिर आता है कमांड करना, मतलब उनको ऑर्डर्स देना कि क्योंकि उन्हें कौन कौन से वर्क करने हैं, किसको क्या वर्क करना है। ठीक है, इन दिस मैनेजर, लीडर, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्ट्स और ऑर्डर देते हैं टास्क टू टेक वर्क गेट कम्प्लीट इन। हाँ, इसमें हम लोग जो मैनेजर, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सब होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि तुम्हें ये वर्क करने हैं विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, कि तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतने टाइम में तुम्हें चीज़ें कवर आउट करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन और एम्प्लॉयज़ गेट अ क्लियर विजन अबाउट हिज और हर रोल। अब देखो, जैसे हम लोग अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, अलग अलग पीपल्स को टास्क दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, तो क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को एक क्लियर विजन मिल रहा है। क्लियर विजन इन द सेंस कि वो समझ पा रहे हैं कि हमें ये काम ही करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब वो उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। अगर हमारा विजन क्लियर होगा, अगर हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, तो हम लोग काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो वही है। ठीक है, associates with communicating clear instructions to employees in alliance with the company's mission। और बेसिकली इसमें देखा जाए तो क्या होता है, अब जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको एक कम्युनिकेशन क्लियर करना चाहिए। मतलब कि उनको जो उनका कम्युनिकेटिंग है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को वो बता रहे हैं कि आपको क्या काम करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने रफली बोल दिया आप ये कर लो, ठीक है आप ये कर लो, ऐसा नहीं। एक क्लियर विजन, एक क्लियर चीज़ उन्हें बतानी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अच्छे से फुलफिल कर पाए और कंपनी का जो मिशन है और जो भी है वो क्लियर हो पाए और टाइमली कंप्लीट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशंस पे। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। वी सी दैट वेदर द कोऑर्डिनेशन इज देयर और नॉट विद इन द एम्प्लॉयज़। अब रही बात, हमने प्लानिंग कर ली, हमने स्टाफ को भी बुला, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, रिसोर्सेज भी कर लिए, उनको कमांड्स भी कर दिया कि यू हैव टू डू दिस वर्क एंड ऑल। फिर आता है कोऑर्डिनेशन। हमें ये भी चेकआउट करना पड़ता है कि क्या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम में कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि अगर एक एम्प्लॉय है, उसने दूसरे एम्प्लॉय को बोला कि आप प्लीज़ मेरा काम कर दोगे, तो इट्स लाइक कि वो उसकी हेल्प करे या फिर उसकी हेल्प करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लड़े कि नहीं मैं नहीं करूँगा। एक कोऑर्डिनेशन बनाना बैठाना इंपॉर्टेंट है। जैसे खुद से ही होता है कि मान लो कि एक एम्प्लॉय के पास बहुत सारे काम हैं, ठीक है, दूसरे एम्प्लॉय के पास भी काम है लेकिन कुछ लिमिटेड है, मतलब कि उसका काम जल्दी ओवर हो गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए,
जिसके पास बहुत सारे काम हैं, जो पर्सन है वो उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि क्या आप मेरा हेल्प कर दो किस काम में। तो एक तरीके से एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो जिसके पास थोड़ा कम काम है वो खुद से थोड़ा सोचे कि इसके पास थोड़ा ज़्यादा काम है, सो आई शुड हेल्प हिम, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें भी मैनेजर्स को चेकआउट करनी होगी। Setting goals, creating structures and giving instructions to employees, all these things get fails and won't perform if all these activities won't perform in coordination. जो भी हमने गोल्स बनाए हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करे हैं कि वी नीड टू दिस एंड ऑल थिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें करनी है कि हमें ये विजन, हमें ये काम करना है, हमें ये सब काम करना है। अगर चीज़ों में कोऑर्डिनेशन ही नहीं बनेगा, अगर मान लो एम्प्लॉय साथ में मिलकर काम ही नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ें सब फेल आउट हो जाएंगी। जब कोऑर्डिनेशन ही वर्क नहीं करेगा तो कैसे काम होंगे सारे, तो दीज थिंग्स गेट फेल्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट है इस टाइम पे क्या होता है कि मैनेजर को एक्चुअली हार्मोनाइज करना होता है। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है टू मेंटेन अ पीस, मेंटेन पीस, सॉरी, पीस मेंटेन रखना मतलब शांति बनाए रखना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। ऑल एक्टिविटीज, सो वर्क गेट्स परफॉर्म इजीली, इफेक्टिवली, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल। अगर हम शांति से काम करेंगे, पीसफुली होकर काम करेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे, ठीक है। जिस वजह से काम जो एम्प्लॉयज़ है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकेंगे। ऑलराइट, तो ये है कुछ कोऑर्डिनेशन के फंक्शंस। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट कम्स कंट्रोलिंग। In this, basically, we compare the standards we had achieved while performing above process with the standard actual performance. देखो, बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या होता है, जो भी हमने ऊपर टास्क परफॉर्म करे, जो भी हमने काम करे, जो भी हमने हमारा काम हुआ अब तक, क्या वो काम जो हमने सोचा था प्लानिंग के वक्त, क्या वो उसके स्टैंडर्ड को मीट आउट कर रहे हैं या नहीं। मतलब कि जो हमने प्लानिंग